तो बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सुबह खाली पेट दौड़ो, तब तुम्हारी जो है चर्बी गल जाएगी, या शाम को सूरज ढलने से पहले पहले दौड़ो तो तुम्हारी दौड़ बन जाएगी। तो इस वीडियो में मेनली यही बात करने वाला हूँ कि आपका जो बेस्ट टाइम होता है दौड़ने के लिए, ऑप्टिमल टाइमिंग जो होती है वो कौन सी होती है, सुबह खाली पेट या शाम को सूरज ढलने से पहले। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और आपको जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुबह खाली पेट जब आप दौड़ते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। अगर आप सुबह उठ के जो है अपना फ्रेश होके दौड़ने जाते हो खाली पेट, तो उससे होता यह है कि जो दिन भर आपकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। और बहुत रिसर्चेज में ये भी पाया गया है कि अगर आप सुबह खाली पेट फास्टेड स्टेट में कार्डियो करते हो तो उससे जो आपका फ़ैट लॉस में भी कुछ हद तक मदद मिलती है। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स की बात करता हूँ। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि जो आजकल के लोगों का जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो बहुत बेकार हो चुका है। यानी लोग आजकल रात को 12 तो फिर भी बहुत जल्दी हो गया, 1-2 बजे सोते हैं और फिर अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा तो वो 5 से 6 बजे उठेंगे। तो उन्हें रफली 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है, जो बिल्कुल बिल्कुल ही कम है। अगर आप रनिंग वगैरह करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, इन जनरल अगर आप नॉर्मल एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, तो भी इतनी कम अगर आपकी स्लीप टाइमिंग है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो अब ये कहावत बहुत फेमस है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, ये बहुत सही है, पर आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है, लेट टू बेड अर्ली टू राइज। इससे होता है क्या, नींद पूरी मिलती नहीं, रिकवरी ढंग से होती नहीं है। जो आपका हार्मोन होता है, जो जितने हार्मोन्स होते हैं मेल फीमेल दोनों में, जितने सिक्रीट होते हैं वो रात को सोते समय ही होते हैं। तो अगर आपकी नींद ही ढंग से नहीं हो पा रही है तो ना आपकी रिकवरी हो पाएगी अपने पुराने ट्रेनिंग सेशन से, और आप अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो एक ये ड्रॉबैक है सुबह दौड़ने का कि मेजॉरिटी ऑफ दी जनता जो ये वीडियो देख रही है वो रात को 12-1-2 बजे ही सोती होगी और सुबह 5-6 बजे उठ के अपना दौड़ने चली जाती होगी, और फिर दिन भर ऐसे आलस में मरते रहते होंगे। और फिर यही है, दिन में सो जाते होंगे, फिर दिन में सो जाते हैं तो फिर उन्हें रात को दोबारा नींद नहीं आती होगी, और फिर यही उनकी साइकिल चलती रहती है। तो पहला इसका ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब आप रात को सोते हो, आप 6 से 7 घंटे के लिए एक पोजीशन में लेटे रहते हो, जब आप हिलते डुलते नहीं हो तो इससे होता है क्या है कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है। यानी अब अगर मैं आपको एक पोजीशन में खड़ा कर दूं बहुत देर के लिए और फिर आपको बोलूं 6 से 7 घंटे बाद कि अब तुम्हें चलना है, अब या तुम ये मूवमेंट करो, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्योंकि बॉडी बहुत देर से एक सर्टेन पोजीशन में है तो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो बॉडी की जो रिजिडनेस है वो बढ़ जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक ये इसका ड्रॉबैक है। तीसरा जो ड्रॉबैक है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, और कभी भी आप वर्कआउट करते हो या रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी का अगर कोर टेम्परेचर स्लाइटली अप है तो वो बेटर रहता है। तो एक ये भी ड्रॉबैक है कि अगर आप सुबह उठते ही दौड़ने जा रहे हो तो आपको वार्म अप के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और बहुत लोग तो वार्म अप करते भी नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। इसलिए सुबह बहुत लोग ऐसे लेथार्जिक फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है दौड़ते हुए कि मेरी अच्छे से जो है बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बॉडी चल नहीं रही है अच्छे से। और बहुत लोगों का ये भी होता है कि वो सुबह दौड़ते हैं तो उन्हें इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन वो शाम को दौड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यही उसका रीज़न होता है कि जो आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है सुबह जब आप उठते हो उस टाइम पे। चौथा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप सुबह उठ के दौड़ने जाते हो तो मोस्टली लोग खाली पेट ही दौड़ने जाते हैं। आपकी बॉडी को पिछले 10 से लेकर 8 घंटों तक कुछ मिला नहीं होता है, कोई फ्यूल नहीं होता बॉडी में। हालांकि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो रहता है, पर आप खुद देखो कि आपने पिछले 8 से 10 घंटे में कुछ नहीं खाया होगा तो आप थोड़ा स्लाइटली जो एनर्जी है वो कम भी होती है। जो आपके ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स होते हैं बॉडी में वो कम होते हैं या वो ऑलमोस्ट खाली हो चुके होते हैं, क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में यूज़ नहीं होता ग्लाइकोजन, वो आपकी जो जितने भी अंदर हार्मोन्स वगैरह या कुछ भी काम हो रहा है, आप ब्रीदिंग भी कर रहे हो, उसमें भी ग्लाइकोजन यूज़ होता है। तो सुबह जो है आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स खाली रहते हैं और जब आप सुबह दौड़ने जाते हो तो आपको थोड़ी सी कम एनर्जी फील हो सकती है। तो चौथा ड्रॉबैक ये था। अब बात कर लेते हैं शाम को दौड़ने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो अप रहता है, क्योंकि होता है कि आप सुबह जब उठते हो फिर उसके बाद दिन भर में थोड़ा बहुत चलते फिरते होंगे, उसके बाद दौड़ने जाते होंगे, तो जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसे ऑप्टिमल आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए सुबह से शाम तक जब आप
रहते हो और जब फिर दौड़ने जाते हो तो आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो और अच्छी निकल के आती है कंपेयर टू जब आप सुबह दौड़ते हो। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप शाम को दौड़ते हो तो आपको वार्म अप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वार्म अप के लिए कम टाइम लगेगा। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हो और फिर शाम को दौड़ने जाते हो तो इसके बीच में आपने 1 से 2 या 3 बार खाना खाया होता है, तो आपकी बॉडी में इनफ फ्यूल होता है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए रनिंग में। तो बहुत लोगों को जो रीज़न है सुबह एनर्जी नहीं लगती दौड़ते वक्त, वो यही होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं होता, और जब आप शाम को दौड़ते हो तो आपने 1 से 2 बार खाना खाया रहता है और आपकी बॉडी में इनफ फ्यूल होता है, तो आप शाम को दौड़ते हुए आपको ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह अगर वो टाइमिंग मारे तो उनकी टाइमिंग जैसे 5:10 आ रही है, और वही टाइमिंग अगर वो शाम को मारें तो उनकी 5:05 या 5:04 ऐसे आती है। उन लोगों में से मैं भी हूँ। मेरी भी बॉडी कभी सुबह इतनी ऑप्टिमल नहीं चलती कंपेयर टू शाम के। मैं भी जब अपने कोई भी वर्कआउट करता था, जब हम 400 मीटर के 8 रेपिटेशन करते थे, जब हम पर रेपिटेशन 1:15 का मारते थे और 1 मिनट का रेस्ट लेते थे, वो शाम को बहुत इजी लगता था। लेकिन वही सेम वर्कआउट, सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम सुबह करते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एक ये भी फैक्टर होता है शाम को दौड़ने का। चौथा फ़ायदा ये है कि आपको इनफ स्लीप मिल गई होती है, क्योंकि अब जब आप शाम को दौड़ने जा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप सुबह दौड़ने नहीं जा रहे तो सुबह आप अच्छे से सोए होंगे। अगर आप लेट भी सोए हो तो भी आप 9-10 बजे उठ के आपकी जो नींद है वो पूरी हो गई होती है, और फिर जो है जिससे आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए आजकल मैं ज़्यादातर लोगों को है जो शाम को दौड़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बोल तो वो देते हैं कि मैं 9-10 बजे सोता हूँ, पर उनका अगर ऑनलाइन चेक करो तो रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन होते हैं। इसलिए ये भी फ़ायदा है कि आपकी जो रिकवरी है अगर आप शाम को दौड़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि अगर आप सुबह नहीं दौड़ने जा रहे तो आप अगर लेट सोए भी हो तो लेट भी उठोगे तो फिर भी आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो एक फ़ायदा ये रहता है शाम को दौड़ने का। चौथा फ़ायदा ये है शाम को दौड़ने का, वो जो है आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो ज़्यादा रहती है। अब बहुत लोग यहाँ आर्ग्यू करेंगे कि जो मेंटल अलर्टनेस है वो तो सुबह ज़्यादा ऑप्टिमल रहती है। वो तब रहती है जब आपने रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ली होगी। अगर आप 3-4 घंटे सोकर आ रहे हो तो कहाँ से आपकी मेंटल अलर्टनेस है जो वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप फिर वही फैक्टर आ जाता है, आप रात को देर में सोए, सुबह देर से उठे और फिर आपकी रिकवरी पूरी हो गई, तो फिर आपकी जो शाम को जब आप दौड़ते हो मेंटल अलर्टनेस है वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, आप ज़्यादा मेंटली अलर्ट रहते हो। तो एक फ़ायदा ये भी है। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि अब जैसे पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक आते आते बहुत लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। ये कोई वैसा ड्रॉबैक नहीं है, पर ये एक काइंड ऑफ कह लो ये ह्यूमन नेचर है कि अगर तुम सुबह उठे फिर तुम्हें बोला जाए शाम को दौड़ने जाना है तो शाम तक आते आते मोटिवेशन कम होने लग जाती है। और जो लोग बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड हैं रनिंग के लिए या अपना जो भी फिज़िकल है वो निकालने के लिए, वही लोग शाम को जा पाते हैं दौड़ने। फिर शाम हो जाती है, सूरज ढलने को हो जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चल अब तो अंधेरा होने वाला है, अब कल जाऊँगा, कल भी यही होता है, फिर रिपीट होता रहता है। ऐसे करते करते डेट निकल जाती है और भर्ती 1 महीने पास आ जाती है, फिर पागलों की तरह सुबह शाम दौड़ते रहते हैं। तो एक घाटा ये भी है शाम को दौड़ने का कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो शाम तक आते आते कम हो गया। और ऐसा बोला भी जाता है कि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, सूरज ढलता जाता है, आपकी जो विल पावर है वो भी कम होती जाती है। ऐसा मैंने तो कभी फेस नहीं किया, पर बोला जाता है, रिसर्चेज में है। स्टिल आप ये एक फैक्टर माइंड में रख सकते हो। और दूसरा जो ड्रॉबैक है कि ये अगर आप रोड वगैरह में दौड़ते हो या कहीं भी ऐसी पब्लिक जगह में तो शाम को भीड़ भी ज़्यादा रहती है। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हर एरिया में हो, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ सुबह भीड़ तो रहती है पर बहुत कम रहती है। बहुत लोग वॉकिंग करने आते हैं, शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए शाम को ज़्यादा रहती है क्योंकि ज़्यादातर लोग रात को देर में सोते हैं, फिर सुबह भी देर में उठते हैं, तो फिर सुबह तो वो आ नहीं पाते वॉकिंग वगैरह करने, शाम को ही आते हैं, वही अपने बुरे लाइफस्टाइल की वजह से। एक ये भी रीज़न है कि शाम को भीड़ वगैरह हो सकती है। जो आप जैसे दौड़ रहे हो, आपके बीच में कोई अंकल आंटी आ गए या कोई बूढ़ा आ गया, बूढ़ी आंटी आ गई, तो एक ये भी ड्रॉबैक होता है। तो बस सुबह और शाम में जितना भी डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हर किसी पे एप्लीकेबल हों, पर जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसे ध्यान में रखते हुए बोलूँ तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होगा जैसे मैंने पॉइंट्स बोले हैं। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल भी पहले ऐसे ही था, रात को 2 बजे सोना, सुबह 12 बजे उठना, या
कभी कभी तो रात को सोते ही नहीं थे, सुबह का उजाला आ जाता था, फिर हम सुबह सोते थे और फिर दिन में उठते थे। ऐसा भी लाइफस्टाइल मैंने खुद भी जिया और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। हर कोई आजकल ऐसा नहीं है कि 9 बजे सो जाए या 10 बजे सो जाए और फिर 9-10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ जाए। अगर ऐसा कोई वीडियो देख रहा है तुम में से कोई है ऐसा, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको सुबह ही वर्कआउट करना चाहिए। और हाँ, बहुत लोग जो भर्ती वाले हैं वो ये आर्ग्यू करेंगे कि भर्ती तो सुबह होती है, हमें तो सुबह ही दौड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आपको बस दौड़ना है। मैटर नहीं करता कि आप सुबह दौड़ो या शाम को दौड़ो। अब जैसे लेट्स से मैंने आपको बोला, किसी महापुरुष ने आपको कह दिया कि भाई तुझे तो सुबह ही दौड़ना, तेरी भर्ती सुबह है। अब सुबह किसी रीज़न से या तो तुम उठे नहीं या तुम्हें सुबह कहीं जाना है, तुम्हें कोई भी रीज़न से तुम सुबह दौड़ने नहीं गए। अब तुम्हारे पास शाम को टाइम है, तो तुम शाम को ये दौड़ के नहीं सोचोगे कि दौड़ना तो मुझे सुबह ही है, अभी मैं दौड़ने नहीं जाऊँगा। तो हुई ना ये एकदम सेंसलेस बात। तो मेन बात यह है कि आप चाहे सुबह दौड़ो चाहे आप शाम को दौड़ो, आपको बस अपना जो वर्कआउट है, अपने जो किलोमीटर्स हैं, अपना जो माइलेज है वो पूरा करना है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे सुबह करो या शाम को करो। और ये वहम मन से निकाल लो कि भर्ती सुबह है तो मैं सुबह ही दौड़ूंगा तभी मेरी दौड़ बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप शाम को दौड़ते आ रहे हो, आपकी 6 मिनट से 5 मिनट की टाइमिंग आ गई है मेहनत करते करते, लेकिन आप शाम को दौड़ रहे हो, फिर आप भर्ती में दौड़ोगे सुबह के टाइम पे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 मिनट से फिर आप वापस 6 मिनट पे पहुंच जाओगे। थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही पॉइंट्स हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें शाम को ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता, सुबह अच्छा फील होता है, पर वो बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे वही लोग होते हैं जो रात को प्रॉपर्ली सोए होते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर उन्हें सुबह अच्छा लगता है दौड़ने में, तो सुबह ही दौड़ते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये सिर्फ रनिंग में नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में यही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया यही अप्लाई होते हैं। फिर चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो रोइंग हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो वो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। Blessings from my enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं। कोटक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठेगी।